हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आपको समझ में आएगा कि बिना ग्राफ के ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहला ना ग्राफ मजबूत करो। ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस है ना बहुत इजी हो जाते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे जेईई मेंस में। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट एक अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा। चलो इसमें बात करते हैं द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द इलिप्स। इलिप्स कौन सा है देख लो। इलिप्स का इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4। थोड़ा अरेंज करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, जिसमें a 2 है b 1 है। ठीक है, तो यहां पे इलिप्स ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मैं ये इलिप्स जो बनेगा हमारा ये ऐसा इलिप्स बनेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स जिसको बोलेंगे, जिसमें a जो है ये 2 है, ये वैल्यू 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं एंड आउट इनसाइड द इलिप्स एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अच्छा दो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। इसको कैसे बनाया जाए देखो, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। देखो v ग्राफ, मॉड x का ग्राफ कहां से होगा, v ग्राफ होगा। अब समझते हैं, जैसे इसमें x के 0 पुट करता हूं तो y क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से होगा, वो ये -1 से स्टार्ट होगा। तो मतलब जो ग्राफ जाने वाला है इसका जो ग्राफ जाने वाला है वो ऐसे जाने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ये पहले का था, जब मैंने x के लिए 0 पुट किया तो y कितना आ गया भाई, -1 आ गया। मतलब जिस साइड इधर, इस साइड इधर, मॉड x की वैल्यू है ना। तो अगर मैं y 0 पुट करता हूं, y अगर मैं 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब ये 1 से टच करके इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे ये -1 से टच करके इस साइड जाएगा। ये पहले की बात हुई। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा कर्व बोलता है y इक्वल टू 1 माइनस ऑफ मॉड x। इसकी बात करोगे, देखो x के लिए 0 पुट करोगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो समझ में आ चुकी है मुझे 0 1 से स्टार्ट होने वाला है, मतलब ये यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो जब यहां से स्टार्ट होने वाला है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन पास कहां से होगा, ये देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y 1, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, y 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y 0 x 1 है ना, y 0 x 1 मतलब ऐसे पास होने वाला है, इसी पॉइंट से पास होने वाला है ना। यहां से स्टार्ट होके इसी पॉइंट से पास होने वाला है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से समझ में आ गया। अब बोला गया आप सबसे पहले तो वो समझो, ग्राफ बनाना सीख गए ना। द मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफ बनाने आना चाहिए आपको। ठीक है, पॉइंट्स लेके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड एक्स का ग्राफ वी शेप, लेकिन अपवर्ड डाउनवर्ड ये हमने इससे पता कर लिया पॉइंट्स लेके। अब बात आती है देखो एरिया ऑफ रीजन इनसाइड द इलिप्स, इनसाइड द इलिप्स आउटसाइड द रीजन, इसके बाहर और इलिप्स के अंदर। मतलब ये बात जो कर रहा है वो इस शेप की बात कर रहा है। देखो वो बात जो कर रहा है वो इस शेप की बात कर रहा है। ये शेप, ये पार्ट और ये पार्ट। तो इतना पार्ट निकालने के लिए आपको क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि अगर मैं पूरे इलिप्स में से अगर ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा ये वाला पार्ट है क्या, अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, तो ये रोम्बस की तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, रोम्बस की तरह दिख रहा है। लेकिन अब एरिया ऑफ इलिप्स निकाले कैसे, तो कभी भी एरिया ऑफ इलिप्स की बात करेगा तो एरिया ऑफ इलिप्स का भाई फॉर्मूला याद रख लेना जो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड एरिया की पहले बात कर लेते हैं। वो बन जाएगा मेरा एरिया ऑफ इलिप्स माइनस एरिया ऑफ क्या, रोम्बस। देखो अब इसमें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बिना इंटीग्रेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला अगर पता है तो पाई ए बी माइनस एरिया ऑफ रोम्बस अपने को पता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और इसमें मेरे ख्याल से एक ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो नहीं पता है। ए हमें पता है 2 है, बी हमें पता है 1 है, माइनस हाफ इंटू डायगोनल 1 तक भी हमें पता है कितना है, डायगोनल 1 2 है, डायगोनल 2 2 है। ठीक है, 2 इंटू 2, यहां से 2 कैंसल, तो वैल्यू आई 2 पाई माइनस 2, 2 कॉमन ले लो, पाई माइनस 1। ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है हमें डी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बना था, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। मतलब 21 जनवरी शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था जो आप आसानी से मेरे ख्याल से विद इन 1 मिनट बना सकते हो, ज्यादा नहीं लगता इस क्वेश्चन को बनाने में। सिर्फ डायग्राम समझते और रीजन देखते,
फॉर्मूला लगाते और आंसर तैयार। तो जिस तरीके से हमें दिख रहा है, तो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। कंटिन्यूसली अभी एरिया अंडर करके क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर इसके बाद कोई और चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो PYQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं बहुत सारे ईयर्स के, देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहना भाई, और ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।